हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ ERM वाज वर्ड का प्रयोग। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यान से देखें, सारा कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बताते हैं कैसे प्रयोग ERM और वाज वर्ड का करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसका हम लोग जान लेते हैं ERM है वाज वर्ड किसके साथ लगते हैं। सबसे पहले हम ERM के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद वाज वर्ड का बारे में चर्चा करेंगे। तो इज आर एम ये किनके किनके साथ प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। और सिंपली आज आपको बता देते हैं, इस इज मीन्स होता है, आर मीन्स होता है हो, और एम मीन्स होता है हूँ। यानी कि सेंटेंस के अंत में है, हो, हूँ रहे तो हम ERM का प्रयोग करेंगे फ्रेंड। यानी कि सेंटेंस के अंत में है रहे तो इज लगाएंगे, यार है, हो है तो आर लगाएंगे, और एम है तो हूँ लगाएंगे। तो देखें फ्रेंड, अब इसका स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट SUB सिंपल में लिख दें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मेन वर्ब नहीं रहेगा। मेन वर्ब जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सब नहीं रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर तो यही है। आइए सेंटेंस लेते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस रहेगा कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। ये सिंपल सेंटेंस होगा फ्रेंड्स। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आंसर में लिखेंगे राम, अब है लास्ट में है तो है के लिए क्या लगाएंगे, इज। राम इज, अब एक लड़का है तो एक के लिए एक लगेगा, अच्छा लड़का तो गुड बॉय। ये आपका हो गया फ्रेंड्स। अब आते हैं आर का प्रयोग में। तो वे कुर्सियां हैं। अब है या हो रहे, है हो, ये सब रहेगा तो आर का प्रयोग होगा। तो वे के लिए दे लगाएंगे, है तो आर। तो वे कुर्सियां हैं, दे आर चेयर्स। यहाँ एस क्यों लगा, क्योंकि एक से ज्यादा है, वे कुर्सियां हैं एक से ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ आर के साथ, चेयर के साथ एस लगाते हैं। अब आते हैं एम का प्रयोग। मैं गरीब हूँ। मैं के आई हो गया, और हूँ है, देखिए फ्रेंड, हूँ है तो एम लगेगा, आई एम पुअर। तो देख लिया फ्रेंड्स, आपने तीनों को एक एक हम उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता चुके हैं। अब ERM के बारे में आप लोगों को तो कोई शिकायत नहीं होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स वाज वर्ड का प्रयोग में, कि कैसे हम लोग वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि इज आर एम जिस तरह हम लोग प्रयोग किए उसी तरह हमको वाज वर्ब का प्रयोग करना है। तो जैसे सिंपली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इज आर एम ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मीन्स फ्रेंड्स वाज वर्ब ही ऐसे समझिए आप लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया। इसी रूल से आपका सेंटेंस बनेगा। तो वाज का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखें वाज और वर्ब का प्रयोग। तो वाज मीन्स क्या होता है, था। सेंटेंस के अंत में था रहे तो वाज का प्रयोग करेंगे, और थे रहे तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका हिंदी यही होता है, वाज और वर्ब का हिंदी। तो फ्रेंड्स तो इसका प्रयोग, वाज का प्रयोग और कौन सा सब्जेक्ट के साथ करेंगे, वाज और वर्ब का प्रयोग कौन सा सब्जेक्ट में, तो ही सी इट के साथ वाज का प्रयोग होगा, के साथ प्रयोग। और आई और यू वी दे के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखें वह बीमार था। वह, या तो कुछ और लिख सकते हैं इसमें, मोहन सोहन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। किसी तरह भी आप बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह या मोहन। तो मोहन, मोहन या ही सी जो है आपका ही, तो कुछ भी आप दोनों में से कोई भी आप सब्जेक्ट लगा दें। इसके बाद मेरा ही और मोहन जैसे सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा। तो वाज ही है, ही या नाम, ही सी इट, और नेम के साथ कोई भी नाम रहे तो हम वाज ही लगाएंगे। तो ही या मोहन, तो कोई भी, तो ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज। ही वाज इल, वह बीमार था, या मोहन वाज इल, मोहन बीमार था। तो आप समझ चुके हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं दूसरा प्रयोग इसका, वर्ब का प्रयोग। तो आप लोग बीमार थे तो आपका क्या लगेगा, यू वर्ब, थे है लास्ट में तो वर्ब लगेगा, और वर्ब थे है या तो वर्ब के साथ तो यू के साथ तो वर्ब लगेगा। ऐसे ही समझ लीजिए, यू आर इल। तो ऐसे बनेगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग सब सीख चुके होंगे फ्रेंड्स। तो